एनटीए वाले चाहते हैं कि आप जो है नेट की परीक्षा पास करें, आप जो है जेआरएफ की परीक्षा पास करें, आप जो है पीएचडी एंट्रांस पास करें। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप उन सबको परिपूर्ण करें, उन सबको आप पूर्ण करें। ऐसा कौन चाहता है? ऐसा चाहता है आपका एनटीए। आपको केवल क्या ध्यान रखना है? आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको 200 के ऊपर स्कोर करना है अगर आप अपनी इस सर्टिफिकेट को आप कंफर्म करना चाहते हैं 95 to 98%। ठीक है, अगर आपके 200 के नंबर ऊपर आ जाते हैं किसी भी सेशन के अंदर, आपकी संभावना 95% बढ़ जाती है कि आपका उस सेशन के अंदर आपका नेट तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। जो आपकी यहाँ पर 80 से 90% लोगों की जो इच्छा रहती है वो यहाँ पर रहती है आपकी यहाँ पर नेट के लिए, तो वो आपको अगर लाना है तो आपको यहाँ पर 200 नंबर कम से कम लाने होंगे आगामी आपके आने वाले दिसंबर या फिर आपके जून सेशन के लिए। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपको बताया स्टार्टिंग में कि एनटीए चाहता है कि आप केवल आपका जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर ना जाएं, उसको आप बटोर कर लेकर जाएं। ठीक है, बटोर के लेके जाना है आपको। और उसका एक उदाहरण है आपका ये जो यूनिट चल रही थी फिलहाल यहाँ पर आपकी सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान, उसमें से आपने देखना है कि किस प्रकार से एक ही पैटर्न आपको यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम का हिस्सा है तो आपको वहाँ पर रेडीमेड आपको पैटर्न बताए जा रहे हैं, आपको केवल क्या करना है, उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से आप उसको रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर बेहतर होगा। और उसका एक छोटा सा नमूना आप देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखेंगे हम यहाँ पर आपके सोशल साइकोलॉजी का आपका जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर वो किस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस ई बुक के अंदर मिलेगा जून 2025 का ये सवाल। ठीक है, जून 2025 का ये सवाल बोल रहा है आपसे, इन अ क्लॉथ स्टोर तरुण नाम का एक व्यक्ति था। नाम भी देखिए, नाम भी सिमिलर है। पिछले वाले एग्जाम में भी टी से स्टार्ट होगा, इस वाले में भी आपका टी से ही नेम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो केवल थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, बाकी सब आपके सामने खोल के रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। आपको यहाँ पर ये अप्लाइड बेस पर पूछा गया है। ठीक है, अप्लाइड बेस पे सवाल है आपका। आपको केवल क्या मालूम होना चाहिए? आपको केवल यहाँ पर ये 4 टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए। ये 4 तकनीक आपकी कंप्लायंस की, आपकी अनुपालन की अगर आपको ये मालूम होंगी तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं उनको देखिए। फुट इन द डोर टेक्निक और डोर इन द फेस टेक्निक। अधिकतर लोगों के लिए 99% लोगों के लिए जो है ये वाले 2 ऑप्शंस काफ़ी इजी रहने वाले हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा पढ़ते ही कि यहाँ पर ना तो इसकी बात हो रही है ना तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें कहाँ से आ रही हैं उसको देखिए आप यहाँ पर। अभी हम चलते हैं कहाँ पर? अभी हम चलते हैं आपके जून 2019 के सेशन के अंदर। ठीक है, इसलिए जो आपको बार बार बोलते हैं, आपको बार बार गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की। और अगर आपके पास ये वाली ई बुक है तो फिर क्या बात है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जून 2019 का देखिए, एक ही पीडीएफ में आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, जून 2019 का सवाल देखते हैं अभी यहाँ पर। अभी आपने देखा था कौन सा? अभी आपने देखा था यहाँ पर जून 2025 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। जून 2019 में कितने सवाल आए थे? यहाँ पर आपके 9 सवाल आए थे। अब आप केवल ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट, पहले छोटी रिक्वेस्ट मारिए। व्हेन द पर्सन कंप्लाइज, जब वो मान जाता है। मेक अनदर लार्ज रिक्वेस्ट। ठीक है, ये कौन से इस पे बेस है? केवल आपको कुछ नहीं करना है, जो हम बोल रहे हैं ध्यान से देखिए। एनटीए क्या बोल रहा है? एनटीए बोल रहा है भैया, दीदी, अंकल, आंटी, जो भी आप हैं, आप केवल इतना तो पढ़ के आओ कि आपसे जो पहले पूछा हुआ है हम आपको वही उठाकर पूछ रहे हैं, आपको वो बनना चाहिए। आपको वो बन रहा है कि नहीं, केवल एनटीए आपसे हंसते मुस्कुराते हुए यही पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको अलग से हाई फाई स्टडी नहीं करनी है। आपको जाके बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरम्स आपको नहीं रटने हैं, याद करने हैं। आपको केवल वही वाली चीज़ें करनी है जो क्या कर रहा है, जो ये स्मार्टली रिपीट करता है। ऑप्शन पढ़ना है एक एक करके। फुट इन द डोर यहाँ लिखा हुआ है, आ जाओ इसके ऊपर। जून 25 में क्या लिखा हुआ है? फुट इन द डोर लिखा हुआ है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस ई बुक के अंदर, या आपके पास जो भी पीवाईक्यू है उसमें अगर इस प्रकार से दिया है तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली इसी के अंदर। ठीक है, फुट इन द डोर देखा आपने। अगला देखो, अगला क्या है? लो बॉल है। ठीक है, चलिए आ जाइए, लो बॉल को ढूंढिए। कहाँ है? ये लो बॉल दिख गया आपको? दिख गया लो बॉल की नहीं? वेरी गुड। अगला क्या है? देखिए, डोर इन द फेस। चलिए फिर से यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डोर इन द फेस। कौन सा सेशन है आपका? जून 2025 का। ठीक है, हो सकता है जून 2019 में आपको इस परीक्षा के बारे में मालूम भी ना हो कि ये क्या है, या आपको पता भी नहीं थी ये परीक्षा होती है नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल अगर हम बोल रहे हैं आपने करना है यहाँ से लेकर, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए। अब क्या बच गया? दैट्स नॉट ऑल टेक्निक।
और यहाँ पर देखिए चौथे ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर दिया हुआ है दैट्स नॉट ऑल। अगर ये देखने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं कि आपके लिए PYQs कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स डिफिकल्ट रहेंगे। लेकिन जिस भी सेशन में आप समझ जाएंगे कि PYQs अगर आपने लगा लिया तो आपकी नैया पार है। आपने देखा चारों के चारों ऑप्शंस क्या हैं, चारों के चारों ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके आपको जो है जून 25 के सेशन के अंदर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने जून 2019 का PYQ सॉल्व किया आपने खुद से या हमारे वीडियोस से, तो आपको मालूम है वहाँ पर कि इन टेक्निक्स के अंदर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, और जैसे ही एग्जाम में आप बैठेंगे दिसंबर 25 के अंदर, आपने समझ लिया है इन सभी चीज़ों के बारे में, तो आपके लिए इनको मार्क करना वहां पर काफ़ी ज़्यादा ईजी, काफ़ी ज़्यादा वहां पर आसान हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, यही चीज़ देखिए आपकी बार बार रिपीट होकर आती है, और कुछ नहीं आता है, यही रिपीट होकर आता है। अब देखिए यहाँ पर, अभी आपने देखा यहाँ पर जून 2025 का कंसेप्ट, अभी समझिए यहाँ पर किसके बारे में, फुट इन द डोर, लो बॉल और दैट्स नॉट ऑल और डोर इन द फेस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है। कौन सा सेशन चल रहा है आपका, ये चल रहा है जून एंड दिसंबर 2021 का। ठीक है, इसमें आ जाओ नीचे बड़े आराम से, कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, केवल PYQs जितना है उतना अगर आप कर लोगे तो आपका पेपर बहुत आसान लगेगा आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस सवाल के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस पढ़िए केवल आप, क्या क्या दिया हुआ है, द डोर इन द फेस, दैट्स नॉट ऑल, फुट इन द डोर। ये तीन तो आपको ऑलरेडी मालूम है ना, केवल एक नया कौन सा है, प्लेइंग हार्ड टू गेट यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो ये अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पुराना लेक्चर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व किया था हमने वहाँ पर। ठीक है, केवल एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हुआ है, प्लेइंग हार्ड टू गेट, इसको आपने पढ़ लेना है क्या होता है, अब बाकी आपका सारा सेट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, जून 25 के अंदर सवाल कहाँ से रिपीट हुआ, 2021 से रिपीट हुआ, 2019 से रिपीट हुआ, और भी बीच में सेशन होंगे वहाँ से भी रिपीट हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इन PYQs को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। केवल यही नहीं कि इसका आंसर ये होता है, खत्म, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं, क्या होता है, क्यों होता है, क्या वजह है, उसके पीछे वो आपने जानना है। काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पे, उनको भी आप देख सकते हैं, उनसे भी आप लर्निंग ले सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद देखिए हम चलते हैं, अब ये पैटर्न देखना आप, है ना, इन अ क्लोथ स्टोर तरुण वॉज डिसाइडिंग, ये जो अप्लाइड बेस का है देखिए कहाँ से आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है आपका पुराने 2023 के पेपर से। ठीक है, जैसे ही ये देखिए, फिर से देखिए, कुछ नहीं है, ऑप्शन देखो आप बस, ये कौन सा है आपका, ये वाला आई गेस आपका है यहाँ पर जून का सेशन। ठीक है, दिसंबर 24 हुआ, फिर आपका जून 24 में देखिए क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शंस देखिए, आपको खाली इतनी तकनीक मालूम होगी तो आप 2 नंबर आराम से लेकर जाओगे, भले ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर पता नहीं एक्सेट्रा कौन सा अटेम्प्ट हो। ठीक है, फुट इन द डोर है, लो बॉल है और डोर इन द फेस, तीन तो सेम है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको तो रट के बैठना है भैया आने वाले एग्जाम के अंदर कि ये क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव छोड़िए यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फुट इन द डोर, लो बॉल, डोर इन द फेस या फिर दैट्स नॉट ऑल आपको बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, सोते हुए, जागते हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, खाते पीते हुए आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको बननी चाहिए, तो आपको एग्ज़ाम काफ़ी ईजी जाएगा। ठीक है, देखिए रॉबर्ट्स के पुराने लेक्चर्स में देखा हुआ है हमने कितनी बार रिपीट हुआ है ये सवाल, ये आपका प्लानिंग एक्शन वाला कितनी बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो टकमैन 15-20 बार सवाल आ चुका है टकमैन के ऊपर। ठीक है, सभी की सभी चीज़ें क्या हो रही है आपकी, ओनली एंड ओनली आपका जो है PYQ रिपीट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ऑल्दो ये जो पैटर्न है यहाँ से चेंज हुआ है आपका। ठीक है, दिसंबर 23 के बाद से ये पैटर्न देखिए, ऑल्दो शी लाइक्स टू वियर गोल्ड ईयरिंग वेरी मच। ठीक है, यहाँ से जो है आपका अप्लाइड बेस का जो पैटर्न है उसको स्टार्ट किया गया है। तन्मय देखिए, वहाँ पे क्या नाम था, तरुण। ठीक है, अगली बार आपको शायद टी से और कुछ नाम देखने मिल जाए। ठीक है, रिमूव द सेम, यहाँ पर क्या पूछा था आपसे, कंप्लायंस, कन्फर्मिटी, इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस है ये भी कहाँ देखने मिलेगा आपको, 2019 या 20 के पेपर में आपको देखने मिलेगा। इसको हमने रिसेंटली सॉल्व भी किया था। ठीक है, कि इमरजेंसी कुछ भी नहीं है उस इवेंट के अंदर, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। ठीक है, ये पैटर्न कहाँ से चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है पैटर्न आपका, ये देखिए फिर से क्या आया है, ये वही चल रही है आपकी रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। बार बार घूम घूम के आपको केवल वही पूछ रहे हैं, आपके हाथ में आपके सामने लेकर आ रहे हैं सर्टिफिकेट और लेकर निकल जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे, आप प्रॉपर तरीके से PYQs को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, दिसंबर 23 में 11 सवाल आए थे, उनमें से देखा आपने यहाँ पर एक तन्मय वाला आया। अभी आपका देखिए फिर दिसंबर 25 आएगा, फिर से आपको यहाँ से सवाल ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, थीम क्या है, थीम केवल यही 4-5 मुख्य तकनीक है। इनको अगर आपने पकड़ लिया तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा परीक्षा। देखो फिर से क्या है,
ये सेम रिपीट कर रहे हैं बार बार। ये देखो SIT थ्योरी हर सेशन के अंदर आपको पूछी जा रही है। ऐसे क्या करना है आपने स्वयं से भी आपने प्रत्येक बार, अब ये देखो ये बोला हुआ है लीडरशिप स्टाइल के ऊपर कभी नहीं आएगा और ये आज तक नहीं आया है। आप इसको ढूंढ लो, एक दो बार कभी पूछा होगा, वो भी पुराने पेपर्स के अंदर, रीसेंट टाइम में आपको कभी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसी के साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपने कि किस प्रकार से, अब ये देखो 19 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में, परसीव नीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको 25 में भी पूछा गया है, ठीक है। अभी आपने देखा था सबसे पहला सवाल आपको वही डाला गया था इसके ऊपर, ठीक है। आपकी की भी लगी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो आपसे, ये देखो ये है आपका आंसर, ठीक है। यहाँ से देखिए इस प्रकार से PYQ फ्रेम होता है। क्या लिखा हुआ है, प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। क्यों नहीं पढ़ोगे आपको मालूम है जब यहाँ पर कि ये आंसर था। कैसे चेक किया आपने IAS ई बुक के अंदर आंसर की में चेक किया आपने। अच्छा ये दूसरे नंबर का सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल है, की में इसका आंसर ये दिया हुआ है। इसका मतलब मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा कि प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस क्या होता है। जब भी बायस्टैंडर्स जो हैं अज्यूम करते हैं कि नथिंग इज रॉन्ग इन एन इमरजेंसी, वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी इमरजेंसी हो रही है, वहाँ पर कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? एज नो वन लुक्स कंसर्न इज कॉल्ड, ठीक है। जब आपने सीख लिया यहाँ पर कि प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस मतलब यहाँ पर ये होता है, तो आपने जो देखा PYQ पिछला वाला, वहाँ पर ये आंसर कदापि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर देखा आपने पैटर्न आपके सोशल साइकोलॉजी का कि आपकी UGC नेट परीक्षा के लिए आगामी दिसंबर में आपकी जो 10 यूनिट्स पढ़नी होती हैं आपको, उनमें से कौन सी यूनिट थी आपकी, ये थी आपकी यूनिट नंबर 8। और इस यूनिट नंबर 8 का क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न है। अभी हमने केवल यहाँ पर कुछ चुनिंदा सवालों को लिया है। हमने बेसिकली बात की है आपकी किसके बारे में, बात की है आपकी कंप्लायंस के बारे में, ठीक है। यानी अनुपालन के लिए कौन कौन सी तकनीक है, किस किस का इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ कन्फर्मिटी, ओबीडियंस और आपका जो कन्फर्मिटी, कंप्लायंस और ये जो ओबीडियंस है, ठीक है, इनके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं उनको भी आपने देखा और आपको समझ में आया क्या चीज़, आपको समझ में आ गई ये बात कि PYQ क्या होते हैं, आपके रिपीट होते हैं बार बार। कहाँ से रिपीट हो रहा है, जून 2019 से। अभी हमने अपने मन से तो बनाया नहीं, आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि PYQs की स्टडी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अलग से नहीं पढ़ना है। देखिए ये जो आपने पढ़ा यहाँ पर, डोर इन द फेस, फुट इन द डोर, और भी जो आपने पढ़े 2-4, इसके अलावा ऐसे और 50-60 है, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है ना। 50-60 आने की संभावना कितनी है, 1% से लेकर 2% है, उसमें आप पास हो गए क्या, नहीं। लेकिन इनके आने की संभावना 98 से 99% है। और अगर आपने इसको मजबूत कर लिया तो आप गारंटीड 100% आप 100% जो है एग्जाम के अंदर 2 मार्क पक्का वहाँ से उठा कर ले आएंगे, ताकि आप वहाँ पर ऐसे ही छोड़ के ना आ जाएं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफाई किया इस वाले यूनिट का। इसी प्रकार से आप पुरानी वीडियोस देखिए, वहाँ आपको बताया है अलग अलग यूनिट्स में किस प्रकार से आपके जो है PYQs रिपीट हो रहे हैं और किस प्रकार से आपको प्रॉपरली उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। आपके पास PYQ की कोई भी बुक हो, उसको लेके आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी आपको लगता है आपके लिए बेस्ट होगा उसको आप उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, उसको ढूंढो अपने बुक्स में, नोट्स में, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दबाकर लगा के चलिए। 100 सवाल में से आप प्रैक्टिस करिए, 90-95 स्कोर करिए। आप देखिए उसी सेशन के अंदर आप जो है इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, ना आई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। PYQ आपने लगाना होगा, तब फ़र्क पड़ेगा आपके स्कोर के अंदर। अगर आप नहीं लगाओगे PYQ, डिफ़िकल्टी आएगी आपके दिसंबर 25 या 26 या 27, जो भी सेशन में आप ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी अगर आपने, और ये आगे ऐड होता रहेगा, ठीक है। जून के बाद आपका दिसंबर ऐड हो जाएगा, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। आपको केवल एक ही जगह मिलेंगे इस प्रकार से यूनिट वाइज अरेंज्ड आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। धन्यवाद।